तीसरा छंद झूलना। छंद की जो प्रकृति है वो झूलना है। पंचमुख, छमुख, भृगु, मुख्य, भट्ट, असुर सुर सर्व सरी, समर समरथ सूरो। पंचमुख शिव भगवान के लिए कहा गया है। शिव भगवान का ही अंश है हनुमान जी, पर यहाँ पर शिव जी। छह मुख ये जो होते हैं ये भगवान कार्तिक को बोला जाता है। भगवान कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय जिनको बोला जाता है उनको बोला जाता है छह मुख। इनको छह मुखी रुद्राक्ष बहुत पसंद है। भृगु, मुख्य, भट्ट। मुख्य मतलब मेन, भट्ट मतलब योद्धा। भृगु ऋषि के मुख्य योद्धा ये हैं परशुराम। नाम से बोलने के साथ साथ उनके जो पहचान है उनसे भी बोला जाता है, तो भगवान परशुराम को भृगु मुख्य भट्ट बोला गया। असुर, असुर मतलब आपको मालूम है राक्षस होता है। सुर का मतलब आपको मालूम है देवता होते हैं, देवताओं को सुर बोला जाता है। सर्व सभी के लिए। सरी, सरी का मतलब यहाँ पे सरिता है। सरिता का मतलब यहाँ पर नदी है। समर, समर्थ सूरो। समर्थ का मतलब होता है समर्थ, समर्थ। समर मतलब युद्ध, जो समर में हो गए अमर। समर मतलब युद्ध। और सूरो मतलब यहाँ पर श्रेष्ठ के लिए बोला जाता है कई बार शूरवीर के लिए बोला जाता है। यहाँ पर जो इसका मीनिंग आएगा शूरवीर मतलब एक वीरता दिखाने वाला, लड़ने वाला योद्धा। तो इस वाली जो पंक्ति है इसका भाव क्या है कि हनुमान जी महाराज की स्तुति की जा रही है। हनुमान जी महाराज आप जो हैं, शिव जी, कार्तिकेय, परशुराम, ये बड़े बड़े योद्धा जो हैं, सभी राक्षस और सभी देवताओं, इन सभी के युद्ध रूपी जो नदी है उसको पार करने में समर्थ हैं। मतलब इन लोगों से भी आप युद्ध लड़ सकते हैं, इतने बलशाली हैं। कोई भी देवता, कोई भी असुर इनके सामने टिक नहीं सकता, ये इसका भाव है। क्योंकि बाली ने रावण को कांख में दबा करके घूमा था। उस हनुमान जी चाहते तो रावण को भी मार सकते थे, इतनी दम थी उनके अंदर। उनके सभी राक्षसों को तो मार दिया था उन्होंने, पर क्योंकि भगवान की आयसु नहीं थी, आयसु मतलब आज्ञा, राम जी की आज्ञा नहीं थी, इसलिए उन्होंने, हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया था। बाकुरो, बाकुरो का मतलब भी योद्धा होता है, वीर होता है। यहां पर इसका मतलब है योद्धा, लड़ने वाला, लड़ाई लड़ने वाला। बाकुर, रण बाकुर, रण बाकुर मतलब जो रण में बहादुरी दिखाता है उसको रण बाकुर बोला जाता है। वीर मतलब वीर, अवधि में ब और व एक ऐसे। बिरुदेत, बिरुदावली, प्रशंसा करना, स्तुति करना, बिरुदावली को बोला जाता है स्तुति करना। बिरुदैत का मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा में स्तुति गाना, इसका मतलब ये हुआ। बिरुदैत, बिरुदावली मतलब है उनकी प्रशंसा में, उनकी आराधना में स्तुतियां गाते हैं, स्तुति गाना, बिरुदावली। वेद, वेद, वेद पुराण जो आप जानते ही हैं। बंदी बदत, वेदबंदी, वेदबंदी का मतलब होता है वेदों की वंदना करने वाले, वेदों को जो मानते हैं। बदत का मतलब होता है कहना। इति तुलसी बदती दास, कहना, बदती का मतलब। पैज पूरो, पैज का मतलब होता है प्रतिज्ञा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिज्ञा। और पूरो का मतलब होता है पूर्ण करना, पूर्ण करने वाले। यहाँ पर अगर आप इसका अर्थ देखेंगे तो हनुमान जी महाराज जो एक बार प्रण कर लेंगे उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो योद्धा हैं, वीर हैं, ऐसी प्रशंसा, ऐसा स्तुति गान वेदों की वंदना करने वाले लोग कहते हैं, बदते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करते हो, जो एक बार ठान लिया वो आप पूरी करते हो। जासु मतलब जिसका गुणगान, जिसका गुणगान, जिसका गुणगान रघुनाथ कह खुद स्वयं राम जी भी। रघु के कुल में जो हुए हैं उन सबको रघुनाथ बोल सकते हैं आप।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। तो रघु जी का ही जो वंश चला आता है रघुकुल, तो रघुनाथ राम जी के लिए भी उपयोग होता है। कहते हैं, सिंपल कहते हैं, जिसका बल, जासु बल, जासु का मतलब होता है जिसका बल विपुल असीमित, विपुल का मतलब होता है असीमित, प्रचुर खूब सारा, बहुत अधिक, अत्याधिक। विपुल का मतलब है जिसकी कोई कमी ना हो, विपुल का मतलब होता है असीमित, प्रचुर, अत्याधिक, विपुल। जल पानी, भरती भरा हुआ, भरती का मतलब यहां पे हुआ है भरा हुआ। जग भव, संसार, जग का मतलब यहां पर संसार हुआ। जलधि मतलब सागर, ये तो कई बार आ चुका है। भव सागर, झूरो जलाना, भस्म करना, मिटाना। झूरो का मतलब होता है नष्ट करना, नाश करना। यहां पर इसका मतलब होगा सुखा देना, क्योंकि जल की राशि का वर्णन हुआ है, इसीलिए इसका ऐसे एक शब्द के कई रूप होते हैं, कई अर्थ होते हैं। यहां पर इसका मतलब हुआ जिसके गुणगानों को रामचंद्र जी खुद बखान करते हैं, जिसके बल को, उनमें इतना बल है कि अगर जग जलधि भव सागर में अत्याधिक जल भरा हुआ हो, उसको भी हनुमान जी सुखा सकते हैं, नष्ट करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ, इस भवसागर का कोई भी संताप हो, दुख हो, कष्ट हो, उसको हनुमान जी मिटा सकते हैं, पल भर में नष्ट कर सकते हैं। हनुमान जी के पास इतनी ताकत है। देखिए, सिद्धि का होना एक अलग बात होती है, पर उस सिद्धि को किसी को दे सकना ये एक अलग बात होती है। आपके पास बहुत पैसा है, वो आपके उपयोग के लिए है, वो एक अलग चीज है, पर वो पैसा अगर कोई किसी को दे सकने की ताकत रखता हो, कलेजा रखता हो, ये एक अलग बात होती है। तो हनुमान जी के पास क्या है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, मतलब वो देते भी हैं, उनके पास खुद तो है ही, वो देते भी हैं। तो इस भवसागर का, इस संसार का कोई भी ऐसा दुख नहीं है जो उनसे बड़ा हो। वो हर किसी दुख को आराम से नष्ट कर सकते हैं। दवन राक्षस दल समूह, राक्षसों के समूह, राक्षसों से कम को, दमन को नष्ट करना, नाश करना, दमन करना, नष्ट करना, मारना। कौन? तुलसीस, तुलसीस का मतलब हो गया तुलसी के ईश, तुलसी प्लस ईश, ईश का मतलब होता है भगवान, स्वामी। ईश का मतलब यहां पर है स्वामी। तुलसी के जो स्वामी हैं हनुमान जी। पवन को पूत, पवन को पूत, पवन सुत, हम जानते ही हैं हनुमान जी को पवन का पुत्र कहा जाता है। पवन सुत हनुमान की जय। रजपूत, यहां पे राजा का पूत। रूरो, रूरो का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। कई बार आगे चल के आप देखेंगे सुंदर के लिए भी इसका उपयोग हुआ है, श्रेष्ठ या सुंदर। तो ये जो है हनुमान जी, ये श्रेष्ठ कोटि के, जैसे राजपूत होते हैं, राजपूत का मतलब होता है राजकुल के वंश के लोग, राजा के वंश के लोग इतने श्रेष्ठ होते हैं जिनकी एक मर्यादा होती है, जो हर कुछ नहीं करते, एक लिमिट में काम करते हैं। तो राक्षसों के समूह को जो नष्ट करता है, कौन? तुलसीदास जी बोल रहे हैं कौन? भाई पवन सुत, जो तुलसी के स्वामी हैं। ऐसे पवन सुत हनुमान जो हैं वो राजपूतों में श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं, उनकी एक गरिमा है, एक निश्चित मर्यादित आचरण है, हर कुछ नहीं कर सकते, ऐसे हमारे हनुमान जी हैं। इस पूरे छंद का मतलब यह हुआ। चौथा छंद घनाक्षरी पैटर्न पर है, ये घनाक्षरी छंद है। पढ़ने का तरीका इसका अलग है, मात्राएं अलग हैं। भानु सो, भानु का मतलब होता है सूर्य, सो मतलब से, सूर्य से। इसके पहले एक चीज आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। सूर्य देव ने सोचा कि ये तो छोटा सा बालक है, इसको क्या पढ़ाना, ये मजाक कर रहा है,
तो सूर्यदेव ने बहाना कर दिया कि मैं तो गतिमान हूँ, चलता रहता हूँ, स्थिर रहता नहीं हूँ। तुम मेरे से पढ़ोगे तो पढ़ाई तो जो है वो आमने सामने होती है। अब मैं चले जाऊँगा, तुम वहीं खड़े रह जाओगे, तो तुम पढ़ोगे कैसे, तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसी कथा है। तो वही भाव यहां पर लिया गया है। सूर्य से पढ़ने को हनुमान जी गए। सूर्य ने मन में अनुमान लगाया, सूर्य ने मन में अनुमान लगाया कि शिशु मतलब बच्चा, शिशु, ये जो बच्चा है ये खेल कर रहा है, ये मजाक कर रहा है कि भाई मेरे को पढ़ा दो पढ़ा दो। अब छोटा बच्चा, अगर 5 साल का बच्चा और वो कोई बड़ा टॉपिक इकोनॉमिक्स का बोले मेरे को पढ़ा दो, तो आप बोलोगे ये तो मजाक कर रहा है, छोटा बच्चा क्या समझेगा। लेकिन वो तीक्ष्ण था बच्चा। तो यहाँ पे भी हनुमान जी ने सूर्य से बोला, फेर फार सो। उन्होंने जो सूरज हैं उन्होंने सोचा कि ये बच्चा है, मजाक कर रहा है, तो उसको टाल दिया, फेर दिया, उसको फेर फार कर दिया, मतलब उसको टाल दिया कि अरे नहीं नहीं, अभी मैं तो चलता हूँ, मैं मूव करता हूँ, स्थिर नहीं रहता हूँ। तो हनुमान जी क्या कर रहे हैं, पाछीले पगनी गम, पीछे पीछे पैरों से उल्टा चलना। पाछीले मतलब ऐसे ऐसे चलना, ऐसे इस तरह के चलने को कहते हैं पीछे। अब सूरज जब चला तो हनुमान जी भी उसके पीछे 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 चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये ऐसा इसका मतलब हुआ, पिछले पीछे 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 पैरों से, उल्टे पैरों से। पगनी मतलब पगों से, पग से, पैरों से। पगनी का मतलब हो गया पैरों से। गम गमन करना, चलना। गगन आकाश में चल पड़े। हनुमान जी ने कहा कि सूरज जी मैं तो आपसे ही पढ़ूंगा, आपको पढ़ाना पड़ेगा। मगन मन, प्रसन्न होकर के, मग्न होकर के, कंसंट्रेशन, प्रसन्न मन से, विथ फुल कंसंट्रेशन। पढ़ाई में मन नहीं लगता। कोई कितना भी, वैसे कोई पिक्चर देखनी हो तो 3 घंटे का पता नहीं चलता, लेकिन पढ़ाई की बात होती है तो 5 मिनट में नींद आने लगती है। लेकिन हनुमान जी प्रसन्न मन से, फुल कंसंट्रेशन से सूरज के पीछे पीछे चल पड़े। क्रम, पाठ्यक्रम, उनका जो सिलेबस था वो पाठ्यक्रम को सब समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा, ना भ्रम, कोई भ्रम नहीं रहा, कोई संदेह नहीं रहा उनको, ना कोई, मतलब जो चीज़ें सूरज ने बताई होंगी, संदेह, जो चीज़ें सूरज ने बताई होंगी वो उनको सब समझ में आ रही हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है ये सब समझ में आ रहा है। और वो पीछे पीछे चल पड़े सूरज के। कपि बालक बिहार सो। बिहार का मतलब होता है भ्रमण करना, विहार। एक्चुअली अवधि में ब और व, बिहार करने का मतलब होता है भ्रमण करना, चलना। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु मतलब पिघलिए, द्रवित होइए। सो दशरथ, दशरथ के। अजिर मतलब आंगन, और बिहारी मतलब भ्रमण करने वाले। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी बिहार कर रहे हैं यहाँ पे मंगल भवन वाली इस चौपाई में। राम जी बिहार करते हैं कहाँ, दशरथ के आंगन में। दशरथ अजिर बिहारी, वो छोटे बालक के रूप में जो दशरथ के आंगन में, अजिर में, अंजिर मतलब आंगन में बिहार करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। छोटे बालक है रामचंद्र जी, तो वो हम मेरे पर द्रवित होएं, मेरे पर पिघलिए, मेरे पर कृपा करिए। वही बिहार यहाँ पे हनुमान जी सूरज के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई करनी है, पीछे 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 चलना है। कौतुक, आश्चर्य, अचरज, कौतुक लागी सभा सब आए। अचरज, हनुमान जी को पकड़ लिया था राक्षसों ने मिलकर के, मेघनाथ ने जब ब्रह्म बाण मारा था। तो जिस बालक ने इतना उत्पात मचाया था उसको पकड़ लिया, अरे पकड़ लिया, तो बड़ा अचरज हुआ लंका के लोगों को। कौतुक लागी सभा सभाए, सब के सब रावण के दरबार में आ गए थे उस हनुमान जी का रूप देखने के लिए। बिलोकी मतलब देखना, देखना। लोकपाल, ये दिशाओं के लिए यूज होता है। दिशाओं को भी एक देवता की संज्ञा दी गई है। सभी दिशाओं में हरि भगवान विष्णु के लिए यूज होता है। हरि
विष्णु भगवान के लिए यूज होता है। हर मतलब शिव जी के लिए यूज होता है। विधि ब्रह्मा के लिए यूज होता है, आगे भी आएगा। विधि मतलब ब्रह्मा। लोचनानी आंखों से, लोचन से आंखों से, लोचनानी मतलब आंखों से। चकाचौंधी ये तो क्लियर है। चित्तनी चित्त में, हृदय में, चित्त में। खबार खलबली, खबार का मतलब हुआ खलबली सो। इस तरह से जब हनुमान जी का आचरण देखा तो अचरज से दिशाओं के सभी स्वामी जो थे, विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी ने, उन्होंने देख करके ये वाला एपिसोड, ये चीज देख करके अपनी आंखों से उनके चकाचौंध गई, आंखें चौंध गई, अरे, और चित्त में उनके खलबली मच गई। बल कैंधो वीर रस धीरज के, बल ने, बल ने, बल ने, वीर रस, वीर रस ने, वीरता ने, यहां पर इसका मतलब हो गया वीरता ने। धीरज ने, धैर्य ने, पेशेंस, धैर्य ने, ये उनके गुण बताए जा रहे हैं। साहस ने, तुलसी शरीर धरे। ऐसा लग रहा है हनुमान जी का ये रूप देख करके कि बल ने, वीर ने, धैर्य ने, साहस ने शरीर रख लिया, शरीर का रूप धर करके इनका जो सार है इन रसों का, उनका निचोड़, सबने जो सार है, निचोड़ है, एब्स्ट्रैक्ट है इन रसों का, इनके प्रभावों का, वो हनुमान जी के रूप में, हनुमान जी के शरीर के रूप में साकार हो गया, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हनुमान जी धीरज भी वाले हैं, बल बुद्धि विद्या सब चीज़ें, सारे गुण हैं उनके अंदर। तो इस एपिसोड को देख करके, सूरज से जो पढ़ाई करने का तरीका देख करके ऐसा लग रहा है कि बल बुद्धि विद्या वीर धैर्य साहस, इन्होंने शरीर धर करके हनुमान जी का रूप रख लिया है। पांचवा छंद। भारत में पारथ के रथ केतु कपिराज, गाज्यो सुनी कुरुराज दल हल बल भो। भारत, यहाँ पर महाभारत के लिए भारत शब्द का उपयोग हुआ है। महाभारत में, महाभारत में पार्थ, पार्थ, पार्थ आपको मालूम है, कृष्ण बोलते थे हे पार्थ। पार्थ कौन? अर्जुन। अर्जुन के रथ के ऊपर, अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा थी, ध्वजा झंडा, जो झंडा था उसमें हनुमान जी विराजे थे, आपको मालूम है। कपिराज, कपिराज कपियों के राजा, हनुमान जी के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। कपिराज सुग्रीव भी थे, यहाँ पर हनुमान जी के लिए हुआ है। गाज्यो, गर्जना करी, हनुमान जी ने जो कि महाभारत के समय अर्जुन के रथ के ऊपर झंडे में विराजे थे, उनकी गर्जना सुन करके कुरुराज, कौरव, कौरव के राजा कौन? दुर्योधन। कौरव के राजा दुर्योधन, कुरुराज बोला गया इसमें। दुर्योधन, दुर्योधन जो थे, दल, उनका जो समूह था, उनकी जो सेना थी, दल का मतलब हलबल, उसमें बड़ी हलचल मच गई। हनुमान जी की गर्जना सुन करके हो गई, भो का मतलब यहां पर हो गई। तुकबंदी मिलाने के लिए, मात्रा मिलाने के लिए कई वर्ड्स आ जाते हैं। महाभारत में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में हनुमान जी ने जब गर्जना की, तब दुर्योधन की सेना में हलचल मच गई। कहने लगे, कौन? द्रोण और भीष्म पितामह। द्रोण जो इनके गुरु थे, और भीष्म पितामह आप जानते ही हैं। भीष्म पितामह वो कहने लगे, कहियो मतलब उन्होंने कहा, क्या कहा? समीर सुत महावीर, इस युद्ध में वायुपुत्र, समीर का मतलब होता है वायु, समर का मतलब होता है युद्ध, समीर का मतलब है समीर सुत, वायुपुत्र, सुत मतलब पुत्र, बेटा। वायुपुत्र किसके लिए यूज हुआ? ये हनुमान जी के लिए यूज हुआ। ये हनुमान जी महावीर जो हैं, वीर रस बारी निधि,
बारी का मतलब होता है समुद्र। हनुमान द्रोण और भीष्म ये कहने लगे कि ये जो हनुमान जी हैं ये महावीर हैं। ये जो आवाज आई है ना, ये गर्जना आई है, ये किसकी है? ये महावीर हनुमान की है, जो कि वीर रस के समुद्र हैं। बारी निधि, निधि का मतलब होता है संपत्ति। बारी निधि से ही वर्ड आया था बारिधि। बारिधि पार गयो मति धीरा। बारिधि का मतलब होता है समुद्र। बारी निधि जल राशि की संपत्ति, समुद्र को बोला गया है। जाको बल जल भो, एक भरे हुए समुद्र की भांति जिनकी वीरता है, जिनमें वीर रस भरा पड़ा है, समुद्र की भांति। जाको बल जल भो, उस जल के जैसे ये कोई नहीं, ये महावीर हनुमान जी की ही गर्जना है। उन्होंने ही गर्जना की है, ये वो पहचान गए भीष्म और द्रोण। बानर स्वभाव, स्वभाव स्वभाव नेचर। वानर का स्वभाव बाल केली, खेलना। भूमि भानु लागी, धरती से सूरज की तरफ। हनुमान जी की कथा मालूम है, वो उछल उछल करके सूरज के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कर दूं, वाल्मीकि रामायण में सिर्फ इस बात का उल्लेख है कि हनुमान जी बचपन में खेल खेल में सूरज को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पकड़ा नहीं था। ये मैंने अपना कई वीडियो में ये चीज़ बताई है। तुलसीदास जी ने इसको अतिरेक करके, अतिशयोक्ति करके, बढ़ा चढ़ा करके ये बोला है कि बाल समय रवि भक्ष लियो। बाल समय में, बचपन में रवि मतलब सूरज को निगल लिया था। ये कॉन्सेप्ट गलत है। तुलसीदास जी ने कई चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है, ऐसा नहीं है। उछल उछल करके वो भानु सूरज की तरफ खेल खेल में उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फलक फल्लांग हूते घाटी नभ तल भो, जिससे नभ और तल, धरती और आकाश। नभ और तल, नभ का मतलब होता है आकाश और तल का मतलब होता है पृथ्वी, जमीन। उछल उछल करके फलक फलांग हूते करते थे वो, इससे धरती और सूर्य के बीच की दूरी घट गई। ऐसा लगा लोगों को कि भाई इतना उछल रहे हैं, ये तो पकड़ ही ना ले, इतना उछल रहे हैं कि पकड़ ही ना ले। जैसे कई बार चंद्रमा जब बड़ा होता है तो आपको लगता है ना तो यही रहा, जबकि 3,84,000 किलोमीटर दूर है वो। अगर आप अपनी मोटरसाइकिल से जाएं तो 1 महीना लग जाए, उस स्पीड से जाएं तो ऐसा लगता है कि ये दूरी कम हो गई है और ये पकड़ ही लेंगे करके, ऐसा इसमें भाव है। नाई नाई माथ, नमन नमन करके अपना सिर। माथ का मतलब होता है सिर, सिर नवाना। सिर नवाना। जोड़ जोड़ करके हाथ, जोरी जोरी का मतलब होता है जोड़ करके, हाथ जोड़ करके। नमाना, माथ को झुकाना, जोड़ जोड़ करके हाथ, जोड़ जोड़ करके हाथ। जोधा यानी कि योद्धा, जो हैं अलग अलग है ये, जो हैं योद्धा, वे हनुमान जी के आगे सिर नवाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। बड़े बड़े योद्धा। हनुमान देखे जग जीवन को फल भो, उनको ऐसा लगता है कि हनुमान जी को देख लिया, हनुमान जी के दर्शन हो गए तो हमको इस जीवन में, इस संसार का फल, इस संसार में आने का, इस संसार में रहने का हमारा जीवन सफल हो गया हनुमान जी के दर्शन पा करके। कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिनको अगर हम एक बार दर्शन कर लें तो हमको लगता है यार हमारा जीवन सफल हो गया भैया, ये बहुत अच्छा हुआ, आपके दर्शन हो गए, ये चीज़ मिल गई, बहुत अच्छा हुआ भैया, हमारा जीवन सफल हो गया। तो बड़े बड़े योद्धा ऐसा सोचते हैं, सिर नवा करके, हाथ जोड़ करके हनुमान जी के बारे में। छठवां छंद आया गोपद। गो मतलब गाय, गाय का पद। गोपद का मतलब होता है गाय के जो खुर होते हैं उसको गोपद कहा है। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है पयोधी का मतलब हुआ समुद्र, सागर, जो इतने सामर्थ्यवान हैं कि जो सागर को
गोपद के जैसा, खुर के जैसा कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्यवान है, इतने विशाल जल राशि को छोटा सा गोपद मतलब खुर, गाय का जो पैर के नीचे खुर होता है उसके बराबर कर सकते हैं। होलिका के जैसे जला दी उन्होंने लंका को, उन्होंने धू धू करके लंका को होलिका के जैसे जला डाला। निपट निशंक, निशंक का मतलब होता है निडर, साहसी और निडर। पर पुर, पर का मतलब होता है दूसरे का, पराया, और पुर का मतलब होता है नगर। परपुर का मतलब हो गया नगर, परपुर का मतलब यहां क्या हुआ, लंका, दूसरे का शहर, दूसरे का नगर लंका। गल बल भो, हड़कंप मचा दिया, गफलत हो गई, मतलब उन्होंने जब लंका को जलाया तो वहां पे खलबली मचा दी, खलबली मचा दी उन्होंने, हनुमान जी ने खलबली मचा दी। द्रोण सो पहाड़, द्रोण पहाड़ जो था बहुत बड़ा, आपको मालूम है ये कहानी, द्रोण के पहाड़ को वो उठा करके लाए थे संजीवनी बूटी वाला, है ना, पूरा पहाड़ी, उन्होंने कहा एक संजीवनी लानी है, ये पहचान है, हनुमान जी भूल गए, कन्फ्यूजन हो गया, उन्होंने क्या करो पूरा पहाड़ी ले चलो, तो द्रोणगिरी पर्वत को ही उखाड़ लाए थे वो। द्रोण सो पहाड़ लियो ख्याल, खेल खेल में ही उन्होंने द्रोण पहाड़ को उठा करके उखाड़ लिया था, उखाड़ कर वो ले आए थे। कंदुक का मतलब होता है बॉल, बॉल क्रिकेट की बॉल होती है, हॉकी की बॉल होती है। जैसे कपी, खेल बेल, कैसो फल, बेल का जो फल होता है, बेल फल, तो उन्होंने द्रोण का पहाड़ उखाड़ लिया और एक गेंद की भांति, जैसे बेल फल होता है ना, बेल फल इतना बड़ा, उस तरह की गेंद, गेंद तो बड़ी भी होती है, फुटबॉल भी होती है, पर बेल के फल जैसा, मतलब इतना बड़ा फल उछाल उछाल करके जैसे खेल सकते हैं, इस तरह से हनुमान जी ने द्रोण का पहाड़ उठा करके और उसको खेल बना लिया। संकट समाज असमंजस भो, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो उस समय पूरे युद्ध के बादल जब मंडराए थे, युद्ध जब चल रहा था, तो उन सब के ऊपर संकट आ गया था। लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग गई थी, राम जी की सेना में, राम जी के राज में बड़ा ही असमंजस हो गया था। अरे अब क्या होगा, अगर सूर्योदय के पहले अगर हमने लक्ष्मण को संजीवनी बूटी नहीं ला करके दी तो उनके प्राण जा सकते हैं। तो बड़ा ही दुविधा हो गई थी, बड़ी ही असमंजस हो गई थी, बड़ा ही डिप्रेशन हो गया था उस समय, बड़ा संकट आ गया था। तो जो काम एक युग में पूरा होता है, लंका से हिमालय तक जाना, जड़ी बूटी लेकर के और वापस आना, कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, एक युग लग जाएगा, पूरा युग हो जाएगा। उसको इन्होंने पल में बहुत कम समय में पूरा कर दिया था। करतल का मतलब होता है ये हथेली, हाथ, तो इन्होंने उस पूरे कार्य को, युग जैसा कार्य था जो कि पूरा होता युग में, बहुत काज मतलब कार्य, ये जो कार्य था ये बहुत टाइम लेता, युग के बराबर का टाइम लेता। उन्होंने उसको पल भर में करके उसको मुट्ठी में कर लिया था अपने। करतल मतलब हथेली में ऐसे करके उस पर कंट्रोल कर लिया था। अगर वो समय रहते संजीवनी नहीं लाते तो लक्ष्मण जी के प्राण चले जाते। साहसी समर्थ तुलसी को नाह जाकी बाह, हनुमान जी आप साहसी हैं, समर्थ हैं, पर तुलसी जिसकी बाहु में दर्द है वो आपसे क्यों नहीं जा रहा। लोकपाल पालन को फिर थिर थलबो, आप तो इतने समर्थ हैं जो सभी दिशाओं का पालन कर सकते हैं, उनको स्थिर कर सकते हैं,
उस जमीन को स्थिर कर सकते हैं, मतलब आप सारे लोगों का पालन कर सकते हो, आप इतने शक्तिशाली हो, आपकी बाह में इतनी ताकत है, आपकी भुजाओं में इतनी ताकत है, आप तुलसी के स्वामी हो, फिर आप मेरा कष्ट क्यों नहीं दूर कर सकते हो।